सो हेलो गाइस, क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यानी जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फोर्थ पार्ट थे, आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है सॉल्यूशन का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो ऑस्मोसिस हमें क्या कहता है? देखो, ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ कि जो हमारे घरों में आरओ लगे होते हैं, आर यानी जो वाटर फिल्टर मशीन लगी होती है, जो वाटर फिल्टर मशीन लगी होती है उस पर आपने एक वर्ड लिखा हुआ देखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। वो रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों लिखा हुआ होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है कि जो इम्प्योर वाटर से हमें प्योर वाटर मिल जाता है, वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है, और इम्प्योरिटीज उसकी कहाँ जाती है, और एक्चुअली में वाटर फिल्टर होता कैसे है, वो कैसे इम्प्योरिटीज को हटा के वाटर को फिल्टर करके हमें देता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस उसमें एक्चुअली में होता कैसे है, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें अभी बात करने हैं ऑस्मोसिस के बारे में। व्हाट इज ऑस्मोसिस? स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस फ्लो का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस हमारे यहाँ क्लास 11th में एक थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर था, उसमें भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ये दो प्रोसेस थी, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो नेचुरली होता है, उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते और उसको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पॉन्टेनियस को हम क्या मान सकते हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ों पे जो झरने होते हैं, जो झरनों से पानी गिरता है, वो क्या एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, क्योंकि जो पानी गिर रहा है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। वैसे तो फोर्स ग्रेविटी लग रहा है, बट हमें ह्यूमंस का एक्सटर्नल फोर्स देने की रिक्वायरमेंट नीड नहीं होती है। जैसे मोटर में जैसे जो मोटर होती है उस पर हमारा जो पानी ऊपर चढ़ता है, उसमें भी हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो एक ऐसे होते हैं जो नेचुरली अक्करिंग होते हैं, नेचर में होने वाले होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं? जो हमें खुद से करने पड़ते हैं, जिसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस फ्लो से अभी इतना समझो, जो ऑस्मोसिस है उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा? स्पॉन्टेनियस, जो हमें एक्सटर्नल फोर्स देके नहीं करना होगा, नेचुरली अक्करिंग होता है। ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो नाउ व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एक ऐसे झरनी मान सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम को ये कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने चाय बनाई, और चाय से जो आप झरनी का यूज करते हो, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो तो उस झरने के अंदर रह जाते हैं, और जो चाय होती है वो हमें एज अ सॉल्यूशन हमें मिल जाती है। तो जो झरनी में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस झरने के अंदर रह जाते हैं, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस झरने को हम मान सकते हैं कि जो इम्पेरिटीज होती है, वो इम्पेरिटीज, जैसे मान लो कि मैंने बताया कि वाटर फिल्ट्रेट मशीन होती है, उसमें जो इम्पेरिटीज होती है वो हट जाती है, और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर हमें क्या होता है? मिलता है इम्प्योर वाटर से। तो वो जो उस इम्प्योर वाटर की जो गंदगी होगी, इम्प्योरिटी होगी, वो किस में रह जाएगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक झरने के अंदर रह जाएगी। तो अभी क्या देखा कि स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट का, किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इतना समझ आया? फिर हमें कहते हैं कि फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इन दो लाइन का क्या मतलब है? इन दो लाइन का क्या मतलब हो, मैं वो समझाती हूँ। कि जैसे मान लो हमने एक ऐसा प्रोसेस किया, जो इधर इस साइड हमने रखा सॉल्वेंट, ये क्या है? हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये है हमारा सॉल्वेंट, और ये इस साइड हमने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। इस साइड हमने लिया सॉल्यूशन, और इधर हमने क्या लगा दी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी झरने लगा दी। अब इस प्रोसेस को हमने जब चालू किया, और ये इधर है सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फील किया? हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि जो फ्लो हो रहा है, इसमें क्या लिखा है? फ्लो। जो फ्लो हो रहा है वो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, यानी इधर क्या है? सोलवेंट मान लो, इधर वाटर है, H2 है, वाटर है, और इधर हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूशन है। जो फ्लो हो रहा है वाटर का,
वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कैसे, जैसे हमारा जो सॉल्वेंट है तो जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा होगी, इधर सॉल्वेंट की तरफ या सॉल्यूशन की तरफ? ऑफ कोर्स से बात है सॉल्वेंट की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन में तो सोल्यूट भी ऐड है और सॉल्वेंट भी ऐड है, यानी सिर्फ सॉल्वेंट ऐड है, उसके साथ साथ क्या सोल्यूट भी ऐड है। बट जो सॉल्वेंट है इधर तो सिर्फ प्योर वाटर ही ऐड है, सिर्फ पानी ऐड है, सिर्फ वाटर है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा वाटर की किधर होगी, सॉल्वेंट के अंदर। तो जो फ्लो हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट से फ्लो हो रहा है, वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है। अब देखो, अब ये जो फ्लो है स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में मैंने लगाई है क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हम इसको झरने भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये फ्लो कैसे होगा, वाटर से यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऐसे फ्लो होगा, ऐसे क्या होगा, ये फ्लो होगा। अब ऐसे फ्लो होगा तो इसकी क्वांटिटी तो बढ़ी जाएगी ना, ये जो सॉल्यूशन है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, इसमें सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो इधर ये क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्सपेंशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इधर ये बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। प्रेशर क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका जो साइज है वो बढ़े। अब मैंने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया। प्रेशर क्रिएट करूंगी तो जो मैं प्रेशर क्रिएट करूंगी उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन ये एक वही प्रोसेस है जो हमारे घर में जो आरओ लगे होते हैं वो प्रोसेस है जिससे हमें वाटर फिल्ट्रेट होके मिलता है। स्टार्टिंग में यही प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम हाई सॉल्वेंट टू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर से फ्लो होगा, सॉल्वेंट से फ्लो होकर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, और सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, यानी ये जो आरओ होता है उसके अंदर ही ऐसा प्रोसेस होता है, उस पर क्या लगता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब इसमें प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर क्रिएट होगा, उसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तब क्या होगा, तब हमें वाटर फिल्ट्रेट होकर मिलता है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी, ये इसका डायग्राम था, और जो वाटर से सॉल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है, इसका फ्लो हो रहा है। और हम जो हमने इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं।